गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है कि हमारे देश में 21 साल ही उम्र क्यों हो लड़के और लड़कियों की शादी के लिए, और बाल विवाह क्यों समाज तबाह माना जाता है हमारे देश में। हम इस विषय पर आज आपको बताएंगे कि आपको कैसे इस चीज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करना है, जिससे लड़के और लड़कियां 21 साल के बाद ही शादियां करें। 21 साल से पहले शादियां करने के जो नुकसान हैं आप इस वीडियो में देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जी 21 साल क्या, शादी की उम्र लड़की के लिए तो 18 से भी कम होनी चाहिए। लेकिन जो है हमारा, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, अभी आप देखेंगे कि मैं किस तरह बताऊंगा आपको कि शादी की उम्र 21 साल ही लड़कियों के लिए भी बेहतर है और लड़कों के लिए भी बेहतर है। बाल विवाह पहले होते थे, तो बाल विवाह में क्या होता था कि लड़कियां की शादी कर दी जाती थी, लड़कियां गांव में पहुंच जाती थी। वहाँ पे जो है पता लगा कि लड़का और लड़की दोनों ही एक से हो गए, उन्हें शादी के लायक जो जिम्मेदारियां उठानी नहीं आती थी उनका। कई बार जो है लड़की को, अगर लड़के व पक्ष वाले परेशान करते थे, लड़की को ये नहीं पता था कि कहाँ जाना था, लड़के को ये नहीं पता था कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो शराब पीता रहता था, जुआ खेलता रहता था। तो ऐसी चीज़ें रोकने के लिए ही बाल विवाह को ख़त्म किया गया, धीरे धीरे ख़त्म किया हमारे देश में। और आज की डेट में सरकार का जो कानून है उसके अनुसार लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम 18 साल है और लड़कों के लिए कम से कम 21 साल है। और ये जो 21 साल के बाद भी ये देखा गया है कि बहुत सारे लड़के तो मैच्योर ही नहीं हो पाते हैं, और उनकी शादी तो अगर 21 से भी बाद में की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, 25 के बाद की जाए तो और अच्छा है, और लड़कियों की भी 21 के बाद में की जाए तो और अच्छा है। क्योंकि जहाँ पर देखा गया है कि ग्रेजुएशन तक लड़कियों की शिक्षा फ्री है। अगर फ्री है तो लड़कियाँ इसे का फ़ायदा उठा सकती है, और कम से कम ग्रेजुएशन तक तो शादी को मना कर ही सकती है। और इसी दौरान जो है वे बहुत सारी जो शादी के बाद उनके पास जिम्मेदारियाँ आती हैं उसके बारे में सीख सकती हैं, कुछ स्किल भी सीख सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है पुरुष ही कमाए, अब महिलाओं को भी ऊपर उठने का मौका मिला है, पढ़ लिख रही हैं, और जो है लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, सरकारी नौकरियां भी महिलाओं को मिल रही हैं। तो जो है वो इस तरह से हम देखते हैं कि लड़कियां जो है अब दो परिवार को सुखी बना सकती हैं। अगर लड़कियां शिक्षित होगी तो वो जो है पीयर का परिवार भी अच्छा बनाएगी और ससुराल का परिवार भी अच्छा बनाएगी। और अगर इसका उल्टा हुआ तो जो है आप समझते सकते हो कि वो परिवार ख़राब भी हो सकते हैं। स्वर्ग से सुंदर भी लड़कियां बना सकती हैं दो परिवारों को, और इसका उल्टा भी कर सकती हैं। तो जो है ये चीज़ें रोकने के लिए भी कम से कम 21 साल उम्र लड़का और लड़की दोनों की शादी के लिए होनी चाहिए। अभी जो है पीछे बिहार में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया था विधानसभा में कि अगर जो है लड़कियां मैच्योर होंगी, पढ़ी लिखी होंगी तो परिवार नियोजन कर सकती हैं, कंट्रासेप्टिव यूज करने के लिए पति को सलाह दे सकती हैं, और इस तरह से वे जो है बच्चों में गैप भी बना सकती हैं, और जो है ना कम बच्चे रख सकते हैं, जिससे जो है जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देश में बनी हुई है वो भी नहीं बन पाएगी, और जो है ना सभी लोग जो है तरक्की कर पाएंगे। हमारे यहाँ एक चीज़ और है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि हर व्यक्ति को सरकार बेनिफिट देती है। हमारे यहाँ जब अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसके परवरिश की जिम्मेदारी सरकार की इतनी नहीं है जितनी पेरेंट्स की है, और पेरेंट्स का अक्सर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसमें वो अपने ज़्यादा, अगर बड़ा परिवार होगा तो उसमें ज़्यादा सुविधाएं अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, और फिर जब उनके बच्चे पिछड़ेंगे तो उन्हें दुख होगा। इसलिए जो है मैं ज़्यादा परिवार या ज़्यादा बड़े परिवार का कभी भी सपोर्ट मैंने नहीं किया है, और जो लोग ज़्यादा परिवार का सपोर्ट करते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो नैरो माइंडेड तरीके से ये ऐसा कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हमारे देश में हमेशा भावना रही है। हम तो जो है हर भारत के नागरिक को जो है इस भारत की संतान मानते हैं। तो अगर जो है हमारा बच्चा रहे या पड़ोसी का बच्चा रहे, और हमारा बच्चा तरक्की करे या पड़ोसी का बच्चा तरक्की करे, तो वो हमारी तरक्की है, हमारे पूरे देश की तरक्की है। तो हमें ये नहीं देखना है कि भाई इस कम्युनिटी के बच्चे ने तरक्की कर ली तो वो कम्युनिटी ज़्यादा ऊपर पहुंच गई, इस कम्युनिटी ने कम की तो वो कम नीचे रह गई। तो ऐसा कुछ भी हमें नैरो माइंडेडनेस की बातें नहीं सोचनी है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने ये देखा भी है कि जो गांव में लड़कियां 12वीं कर लेती हैं तो ज़्यादा अच्छे से अपने परिवार को चला पाती हैं। और 12वीं के बाद कुछ लोग कहते हैं जी गांव में 12वीं के बाद ग्रेजुएशन की तो सुविधा है नहीं, लेकिन आप 12वीं के बाद उसे
लड़की को रोक के भी रखते हैं 21 साल तक मिनिमम, तो उसमें ग्रेजुएशन जितनी ही मैच्योरिटी आ जाती है, वो जो है उसे पढ़ने की आदत पड़ चुकी होती है 12वीं तक, तो उसी तरह से वो चीज़ों को समझती है और जो है उतनी मैच्योरिटी उसकी आ जाती है कि वो ग्रेजुएशन वाली जो महिला तैयार होती है, उसी तरह से 12वीं पास महिला अगर गांव में ग्रेजुएशन नहीं कर पाती है लेकिन शादी मिनिमम 21 साल के बाद ही करती है, तो उसकी मैच्योरिटी का लेवल उतना ही होता है। वो अपने जो है परिवार को अच्छा देख सकती है, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई करा सकती है उनको, और जो है अपनी जो मैच्योरिटी है वो दिखा सकती है, उसे अच्छा बुरा सब पता होता है। यहाँ एक चीज़ और आती है कि कई बार ऐसा होता है कि पति या पत्नी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए जो एक मॉडल है सरकारी, जो सेवकों का मॉडल है, उसमें सरकार क्या करती है कि अगर ऐसा होता है तो जो पति या पत्नी है उसे तभी तक वो फैमिली पेंशन देती है जब तक वो दूसरी शादी ना करे। यही मॉडल आम जनता पर भी लागू हो सकता है। अगर हमारी माताएं बहनें शिक्षित होंगी और जो है उन्होंने कोई स्किल सीखी होगी, तो अगर या हमारे जो है भाई लोग हैं वो शिक्षित होंगे, तो अगर उनमें से किसी का एक पार्टनर पति या पत्नी अकस्मात मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है, तो वो उस स्किल के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है। जैसे सिंगल वुमेन होती है या जो है सिंगल मैन की तरह वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। और जो है अगर किसी ऐसी स्थिति कई बार होती है कि बच्चे नहीं हैं, तो उस स्थिति में जो है आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ज़्यादा केवल बच्चों पर गौर करना है, बच्चों की वो करनी है, बच्चों की परवरिश करनी है, बच्चों की तरक्की के लिए ही आपको सोचना है, या अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना है। कुछ लोग जो है फैशन बना लिया है, ये कह रहे कि भाई हस्बैंड मर गया तो तुरंत शादी कर दो, तो ये चीज़ें जो है देश के लिए हानिकारक है। हम जो है हमें बच्चों को अपना तैयार करना है, बच्चों को मजबूत बनाना है, क्योंकि इस देश का जो भविष्य बच्चों पे टिका है। अगर हम जो है अपने स्वार्थों में घुसे रहेंगे तो जो है हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हमें अगर पति हो या ना हो, या जो है पति पत्नी का तलाक हो, तो वैसे भी मेरा मानना यह है कि माँ को तो जो है बच्चों का भत्ता मिलना चाहिए, माँ बच्चों के पालन पोषण भत्ता उसे जो है पूरे 21 साल तक ज़रूर मिलना चाहिए, और तभी उसे जो है अपने बच्चों कोई फ्री माइंड से वो सेवा कर पाएगी। अदरवाइज जो है उसे डिपेंडेंट स्थिति में जब रहती है महिला, तो उसे कई बार सास के भी ताने सुनने पड़ते हैं, और ऐसे ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं कि जो बहुत ही गैर कानूनी भी है। लेकिन लड़की क्या करे, पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो जो है उस तरह के उपाय सोचती नहीं है, और उसे ये भी डर रहता है कि अगर तुमने उपाय सोच भी लिया तो कहीं तेरा जो है परिवार से अलगाव ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ों को समझकर हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत एक्शन लेती भी नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे आप 21 साल की हो जाएंगी, तो जो है उससे आपकी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा, और आप जो है ज़्यादा अच्छी तरह से देश की सेवा कर पाएंगी। और जो है मैंने देखा भी है कि कुछ हमारी माताएं बहनें हैं जो किसी कारणवश जो है पति उनके साथ नहीं है, या पति से तलाक हो गया है, या पति ने उन्हें छोड़ दिया है, 100 कारण हो सकते हैं, तो वे अपनी स्किल से जैसे सिलाई से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। कोई जो है ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है, तो उस स्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। कुछ जो है यूट्यूब पे ही जो है उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी की हुई है कि उन्होंने फैन फॉलोइंग उनकी अच्छी है, तो वे बातचीत से ही अपने पैसे को कमा रही है और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को एक प्री मैरिज टेस्ट अनिवार्य कर देना चाहिए। उसमें क्या है कि 21 साल से पहले लड़का लड़की को शादी के जो जानकारी होनी चाहिए, शादी के बाद परिवार को संभालने की, परिवार की जिम्मेदारी निभाने की, उसकी एक परीक्षा होनी चाहिए, और जो बच्चे उस परीक्षा को पास करें उन्हें ही शादी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उससे पहले अगर हम शादी की अनुमति देते हैं तो देश में जो है अनैतिकता और जो है ना गैर जिम्मेदारी की बहुत सारी घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। आज जो है हर डिस्ट्रिक्ट में हमें जेल खोलनी पड़ी है, क्योंकि अगर हम शिक्षित करेंगे लोगों को, माताओं बहनों को शिक्षित करेंगे, नागरिकों को शिक्षित करेंगे, तो हमें जेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं यही इसके साथ जो है यही आशा करता हूँ कि सभी माँ बाप एक मिनिमम 21 साल से पहले अपने लड़के या लड़की की शादी नहीं करेंगे, और पहले उन्हें काबिल बनाएंगे, इस काबिल बनाएंगे कि वो आने वाली जनरेशन को संभाल सकें, हमारे समाज को संभाल सकें, हमारे देश की उन्नति कर सके, और जो है भारत को विश्व गुरु बना सके। धन्यवाद।